हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त, वेरी गुड। तो बच्चों, आपको पता ही है हमने सीटेट की एक सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की हुई है और जिसके अंदर हम क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैथ्स और साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैथ्स और साइंस की मैंने आपको पहले ही बताई थी, टेंशन आप छोड़ दीजिए। पूरा सिलेबस, पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराना हमारा काम है। ठीक है, बस अपना प्यार बनाए रखिए, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंप्लाई। हमने क्या करा था, हमने पहले मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस कर लिए थे। देखो, साइंस के हमने पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया 2024 जुलाई में जो पेपर आया था, और मैथ्स का हमने क्या किया है, मैथ्स का 15 क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, तो बाकी रिमेनिंग 15 आज करने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन क्या है, देखो आज का क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है कि आजा भाई नीचे, यस, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंप्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है आकलन करना, कि बच्चे ने कितना सीखा है और उसके अंदर क्या कमी रह गई है अभी, है ना, जो लर्निंग प्रोसेस के दौरान। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट इंप्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट को नहीं दिखाता है क्या चीज। देखो, इट इज एन इवोल्यूशन। यस, बिल्कुल सही बात है, ये इवोल्यूशन है ना। क्यों? ये इवेल्युएट करता है कि बच्चे ने क्या लर्न किया है और क्या सही तरीके से उसने सीखा है, और क्या उसमें अभी भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं जो दूर की जा सकती हैं। इट हेल्प्स द लेबल द स्टूडेंट। नहीं, लेबलिंग नहीं करता। आप बता नहीं सकते कि ये बच्चा कमजोर है या इंटेलिजेंट है। मतलब आप लेबलिंग नहीं कर सकते कि भाई हाँ भाई, आपको भाई आप इंटेलिजेंट हो और आपको ए सेक्शन में डाल देंगे हम, आप नालायक हो आपको डी सेक्शन में डाल देंगे। हम लेबलिंग नहीं कर सकते। हम बस, हाँ, हमें पता चल गया कि बच्चे के अंदर ये कमी है, अब वो इस तरीके से रेमेडियल क्लासेस के दौरान हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इस हेल्प टू डायग्नाइज द, बाकी पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स टू डायग्नाइज द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यस, ये पता करेगा, डायग्नाइज करेगा। डायग्नाइज मतलब उसकी सॉल्यूशन देगा, पता लगाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, कि क्या डिफरेंसेस हैं बच्चों के अंदर, क्या वो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इट इज अ प्रोसीजर टू गैदर द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। यस, बिल्कुल, असेसमेंट से पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है। ठीक है, परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर। क्या लिखा है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की में क्या चीज इसमें क्रिएटिविटी नहीं दिखाती। ठीक है, तो स्टूडेंट यूज कन्वर्जन थिंकिंग। देखो, कन्वर्स थिंकिंग नहीं, मैथमेटिक्स तो ये बताता है ना कि आप डाइवर्स रहो। ऐसा नहीं कि टीचर ने आपको ये बता दिया कि भाई आप इस सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन अप्लाई करो, तो बस मैंने ये पढ़ा है तो भाई आपको यही अप्लाई करना है। नहीं, बच्चा डाइवर्स हो, किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्शन में सोच सकता है, वो खुला हो। मतलब मैथमेटिक्स इट्स ऑल अबाउट की क्रिएटिविटी, है ना, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, अपने खुद से आंसर बना सकता है, नहीं बना सकता, है ना, अपने नए मेथड यूज कर सकता है। सबको, बच्चे को खुला छोड़ दो सोचने के लिए। ठीक है, तो कन्वर्स थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। कन्वर्स थिंकिंग का मतलब है कि एक पॉइंट पे आके मिले कि नहीं, जैसा मैंने समझाया वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं, ये मैथमेटिक्स की क्रिएटिविटी नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आर यूज कन्वर्स थिंकिंग, यही आंसर है मतलब इसका। ठीक है, बाकी सारे ठीक है, ये नहीं है। स्टूडेंट्स आर एबल टू थिंक फ्लेक्सिबल। यस, फ्लेक्सिबल सोचने को मिलता है उसको, कि कुछ भी सोचे भाई और कैसे ही आंसर करे उसका। स्टूडेंट्स आर मल्टीपल एंड अल्टरनेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। यस, हम अल्टरनेट देंगे उसको, है ना, कि क्या उसकी स्ट्रेटेजी, खुद की क्या समझ है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स कैन पोज द क्वेश्चंस। यस, स्टूडेंट को डाउट हो तो पूछ सकता है वो, तो हमें उसमें स्टूडेंट को खुले हाथ छोड़ना है भाई, कि जो सीखे कन्वर्स नहीं करना, उसको डाइवर्स करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इफ x इज द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 955 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ 3x + 2 इज इक्वल टू। देखो, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जो जिनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। जैसे 400 का परफेक्ट स्क्वायर कितना, परफेक्ट स्क्वायर है 400, क्यों? क्योंकि इसका रूट निकल सकता है 20, है ना। सो ऐसे ही 955 है। अब 900 के 55 के अराउंड आप स्क्वायर देखिए जो परफेक्ट है। जैसे 900 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 900 का स्क्वायर रूट होता है 30, है ना। 31 का देख लो, अगर 31 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? क्या आएगा? 961। बट ये क्या है? ये 955 है, यानी कितना कम है? ये कितना कम? अगर इसमें 6 और ऐड कर दें हम तो ये कितना बन जाएगा?
ये बन जाएगा भाई 961 बन जाएगा। तो वो यही तो कह रहा है कि इसमें कितना लीस्ट नंबर ऐड करें ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये इसमें 6 और ऐड कर देते तो 961 बन जाएगा, और 961 किसका रूट होता है हमारा 31 का होता है ना। देन द वैल्यू ऑफ 3x + 2, तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं है, अभी 3x + 2 की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितनी है बच्चा, कितना ऐड करना है 6, तो 6 + 2 यानी कितना आ जाएगा 18, 2 + 2 20, आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 3x + 2 की वैल्यू कितनी आएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 500 सो दैट आर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर, ये से यानी वो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी, 7 से भी, ऐसे नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं कहां से कहां तक बीच के, 1 से 500 के बीच में, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए और 7 से भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। जो ये नंबर्स दिए होते हैं ना आपको, इनका क्या होगा एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है, इनका एलसीएम ले लो भाई। 3, 5 और 7 अलग अलग नंबर है, तो एलसीएम इनका कितना आएगा 15, 15 105, 105 एलसीएम आ जाएगा। यानी 105 एक ऐसा नंबर है, पहला नंबर, जो ये 3 भी डिवाइड कर देगा, 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 7 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 105 का दुगना कितना होगा 210, अगला नंबर कौन सा होगा 210, है ना। पहला नंबर 105 है तो अगला नंबर कौन सा होगा 210, अगला नंबर कौन सा होगा 315, अगला नंबर कौन सा होगा, अगला नंबर होगा 420, अगला नंबर कौन सा होगा 525, बट वो 500 से ज्यादा है। बट हमें कितने लेने हैं, हमें सिर्फ कौन से नंबर लेने हैं जो 1 से 500 के बीच में है, तो 1 से 500 के बीच में तो 4 ही नंबर है हमारे पास, समझ गए। तो 4 नंबर हैं, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो आपको एलसीएम देख लेना है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, चलो आगे करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, कौन सी प्रोसेस इनमें से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे, सॉल्विंग डे बाय डे प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है भाई, करनी चाहिए डे बाय डे, मैथमेटिक्स तो यही कहता है जितना प्रैक्टिस करो उतना ही ज्यादा सीखोगे। अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ अ मैथमेटिकल टेक्निक इज यूज्ड, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कब कौन सा फॉर्मूला लग सकता है ना, कब कौन सा मेथड यूज करना है। फाइंडिंग शॉर्टकट, नहीं शॉर्टकट के बारे में जोर नहीं देता मैथमेटिक्स, तो बेटा एक्सप्रेसिंग है, ये जितना ज्यादा एक्सप्रेस करो, जितना ज्यादा टर्म्स को एक्सप्रेस करोगे, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट तो कितने शॉर्टकट याद कर लोगे आप किसी क्वेश्चंस के, है ना। मेन चीज है आप कंसेप्ट बिल्ड करो। ठीक है, शॉर्टकट से कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता, मैं कभी शॉर्टकट्स के फेवर में नहीं रहता। हाँ, जहां पे मतलब जरूर नीड हो कि हाँ शॉर्टकट चाहिए, जहाँ टाइम, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे बैंकिंग पीओ, वहां पे शॉर्टकट चल जाते हैं, क्योंकि वहां पे तो टाइम लिमिट थोड़ा सा कम ही होती है वहां पे ना, कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। शॉर्टकट से कभी कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा ये, ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आगे क्या है, M is a point, देखो ये क्वेश्चन, M is a point on side AB of a triangle ABC such that AM, देखो इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन है कि देखो कहां बनाऊं, यहाँ पे, चलो यहां बनाते हैं। देखो ये A है, ये B है और ये C है, A B C। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ट्राइंगल कह रहा है, when M is a point on side AB, एक M एक पॉइंट है यहाँ पे, कौन सी साइड पे, AB पे, of triangle AB such that AM, BM and CM, देखो अब इनको मिला दो, AM, BM and CM। ठीक है, ये AM कहाँ, ये रहा AM, और BM, यस, और कौन सा CM, ये तीनों साइड क्या है हमारी, इक्वल है। क्या है ये, इक्वल है, जितना AM है उतना ही BM है, उतना ही क्या है हमारा CM है। ठीक है, तो ट्राइंगल थोड़ा सा छोटा बन जाएगा, हाँ जाएगा। ठीक है, तो हमने रफ ट्राइंगल बनाया। इफ एंगल्स A and B, ए और बी, ए का एंगल कितना दे रखा है, ये जो एंगल है हमारे पास ये दे रखा है x रेस्पेक्टिवली, यानी बी का एंगल 70 है, तो बी का एंगल 70 हो गया, ए का एंगल कितना हो गया x। ठीक है, तो हमें क्या निकालना, 3x + 25 की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर होती है ना, देखो ऊपर वाले ट्राइंगल की ये दो साइड बराबर है, कौन कौन सी, AM और CM, तो इसका मतलब इसके सामने वाला जो एंगल होगा ये भी क्या होगा, सेम होगा, यानी ये क्या होगा x होगा। समझ के, याद है ना आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, है ना। अभी देखो अगर ये 70 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी क्या होगा 70 होगा भाई। अगर ये x है तो ये वाला एंगल, ये वाला x भी x ही होगा,
अगर ये, क्योंकि इसमें भी तो ये चीज है, देखो ये और ये साइड दोनों कॉमन है, अगर ये 70 है तो इसके सामने वाला भी 70 होना चाहिए, समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये देखो ये x हो गया, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, ये x हो गया। अब पूरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ए पे कितना एंगल है बेटा, x है, बी पे कितना एंगल है, 70 है, सी पे कितना है, सी पे दो एंगल है, देखो ये कुछ इधर है कुछ उधर है, ठीक है, तो इधर कितना है 70, बी पे तो पूरा, सी पे ये तो पूरा एंगल ये है ना हमारे पास 70, और प्लस एक्स भी तो है ना, ये टोटल एंगल होगा हमारे पास सी का, एक्स प्लस 70, और ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, समझ गए? ठीक है, बस हो गया फिर। तो ये कितना होगा 2x, कितना आ जाएगा हमारे पास 70 70 140, 140 उधर गया, कितना आ जाएगा 40 बन गया, तो 40 डिवाइडेड बाय यानी 20 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 20 आ गई। अभी वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 3x प्लस 25 यानी 3x प्लस 25 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी 20 प्लस 25 की वैल्यू 25 25 60 एंड 25 कितना हुआ 85, समझ के? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 85 है, इसमें 85 यस 85, क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या कह रहा है, असम इन, क्या कह रहा है, असम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर 2 years बिकम्स इतना 3267 व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली, ठीक है, पहले CI लगा रहा है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, अगर उतना ही सम होगा एट द सेम रेट 2.5 साल में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, सम नहीं पता हमें कितना है, पूंजी कितनी, मूलधन नहीं पता हमें, जो पैसा है तो मूलधन निकाल लेते हैं, हमें पता है मूलधन मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं हम। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे बेटा, देखो एक फॉर्मूला है हमें, अभी क्या दिया उसने, ये हमें दिया है उसने मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल है अमाउंट, मतलब जो अमाउंट बन रहा है, तो ए क्या फॉर्मूला हमारे पास, ए पी 1 प्लस आर बाय 100 इंटू कितना आ जाएगा एन, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ये CI का फॉर्मूला। अमाउंट कितना है बेटा हमारे पास, अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है 3267 रुपीज, प्रिंसिपल नहीं पता हमें। 1 प्लस आर कितना, रेट किस रेट से बन रहा है 10% की रेट से, और बटे 100, और एन कितने साल के लिए है ना, 2 साल के लिए, कितने, 2 साल के लिए, तो इसको सॉल्व करो, 3267 इक्वल पी, 10 से ही कट जाएगा, 1 बटे क्या आ जाएगा 1 बटे 10, 10 एकम 10 और 1 11 है ना, देखो 1 पे गया ना, 1 बटे 10 आया ही, 10 एकम 10 और 1 11, 11 बटे 10 और स्क्वायर कर दो, ठीक है, यानी 3267 प्रिंसिपल, इसको 2 बार लिख दो, 11 गुणा 11 और बटे 10 गुणा 10, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, पी को यहीं रहने दो, इसको आज इधर कर दो, यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा 3267 32 यहाँ पे कर दूं, कहाँ पे, यहाँ पे 3267 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो p यहीं पे रहने दो, 3267 ये यहाँ पे 10 चला जाएगा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 11 11 इधर आ जाएगा, 11 गुना 11 इक्वल टू p आ जाएगा, काट लो इसको, 11 11 से 21, 3267 ये मैंने काटा हुआ है 27 पे, तो 27 ये 2700 आ जाएगा, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई 2700, तो अब हमें प्रिंसिपल पता चल गया। अब कह रहा है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, अगर सेम सम, उसी सम का जब रेट कितना हो, अगर सेम रेट सेम हो और 2.5 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, तो P कितना है 2700 रुपए, इंटू आर कितना है, आर है हमारे पास, आर कितना है रेट तो सेम है ना 10%, और टाइम कितना है 2.5 साल, 2.5 साल मतलब 5 बटे 2, ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ से 2 से 1400 कट गया, 1400 और 2 जीरो काट दो, ठीक है, तो कितना आएगा 14 पंजे 70 और 10 700, आंसर कितना आ जाएगा 700 ये 700 है, ठीक है 700, ठीक है भाई, ओके देख लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट अगला क्या है, अगला क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है D is a point on side AB of triangle ABC such that CD is a bisector of ACB. If angle A दे रखा 50 डिग्री, एंगल B दे रखा 70 डिग्री, then ADC is equal to, तो ADC की वैल्यू निकाल ले, एंगल ADC जो बीच में लिखा होता है ना वो एंगल होता है एक्चुअली में,
एडीसी का मतलब क्या है, यहाँ पे डी एंगल की बात कर रहा है। चलो पहले डायग्राम बनाते हैं, जब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो पहले ट्राइंगल कौन सा, एबीसी। राइट एंगल है क्या, राइट एंगल तो एबीसी। चलो ठीक है, नहीं है तो एबीसी में कैसी शेप का ले सकता हूँ, चलो ए बी सी, ठीक है। अब कह रहा है D इज अ पॉइंट ऑन साइड ए बी, एक D एक पॉइंट है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सच दैट सी डी इज द बाइसेक्टर, सी डी, ये सी डी हो गया, ये बाइसेक्टर है किसका, बाइसेक्टर मतलब एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी, जो बीच में होता है वो एंगल होता है, यानी सी एंगल को ये वाली जो साइड है सी डी ये बाइसेक्ट करती है, यानी आधा इधर और आधा इधर, है ना। इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मतलब जितना इधर उतना ही इधर यहाँ पे, ठीक है। अगर एंगल ए 50 डिग्री है, एंगल कितना है 50 डिग्री है, बी कितना है भाई, बी है हमारा 70 डिग्री, ठीक है, ओके। देन ADC इज इक्वल टू, यानी डी एंगल की बात कर रहा है, कहां, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ADC मतलब ADC यानी डी इस एंगल की बात कर रहा है कितना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको मैं x मान लूं, इस पूरे को क्या मान लूं मैं, x, पूरे को बात कर रहा हूं मैं, आधे को नहीं, बाद में आधा आधा कर लेंगे ना, बाइसेक्ट कर रहा है तो मैं इस पूरे को x मान लेता हूं, इस सी वाले एंगल को, ठीक है, x मान लेता हूं, दिखेगा, x मान लेता हूं पूरा, फिर मैं बोल रहा हूं पूरा, ठीक है, बाइसेक्टर है तो आधा आधा कर लेंगे बाद में। तो 50 हमें पता है एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है बचा 180, 70 प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, भाई कितना 50 70 120, 170 100 कितना आएगा 120, 120 में से यानी x की वैल्यू कितनी होगी भाई 120 है, 120 उधर जाएगा 180 माइनस 120 यानी 60 आ जाएगा। अब 60 आ गया x, यानी 30 इधर है भाई ऊपर और 30 नीचे है ना, 30 ऊपर है 30 नीचे। अच्छा अगर ये ट्राइंगल में 50 और 30 बन गया तो हम निकाल ही सकते हैं, कैसे, यहाँ पे भी तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, तो 50 30 ये कितना हो जाएगा 80 100 ही आ जाएगा, देखो ना जरा, ये 50 और 30 देखो 50 प्लस 30 प्लस ये एंगल चलो P मान लेते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 180, हमें P चाहिए तो क्या आ जाएगा 50 30 80, 80 उधर जाएंगे तो 180 में से 80 घटा दो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, कहाँ है 100 100 ये रहा 100, ठीक है, समझ के। नेक्स्ट अगला कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सम स्टूडेंट ऑफ क्लास, देखो इतने मार्क्स आए 36 37 30, ठीक है, ये सारे मार्क्स आए। द डिफरेंस ऑफ द मीन, मुद्दे की बात पे आते हैं, मीन एंड रेंज, ठीक है, रेंज तो पहले निकाल लो, रेंज क्या होती है, रेंज होती है हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसमें लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दो, ठीक है। और हाईएस्ट कितना भाई, हाईएस्ट हमारे पास है इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है 42, लोएस्ट कौन सा है 17, तो 17 15 25 तो 25, ठीक है, तो ये रेंज कितनी आई हमारे पास 25 आई, ठीक है। अभी कह रहा है डिफरेंस ऑफ द मीन एंड द रेंज, रेंज तो चलो 25 आ गई है ना, मीन निकाल लेते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, सारे नंबर को ऐड कर दो, ठीक है, मीन क्या होता है, सारे नंबर को ऐड करो भाई, करो ना, 36 प्लस 37 प्लस 31 प्लस 42 प्लस 23 प्लस 38 प्लस 17 प्लस, अरे भाई खत्म हो जाओ, 17 18 प्लस 35 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 35, समझ गए। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना एग्जाम में, ऐसा है कि इतना तो करना पड़ेगा है ना, ऐसा नहीं सब कुछ हलवा नहीं मिलेगा है ना, तो इनको ऐड करना ही पड़ेगा आपको। कितने नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 से डिवाइड कर दो, मैंने डिवाइड किया हुआ तो ये आंसर आएगा 30.5, ठीक है है ना, 30.5 आएगा। देखो आपको करना पड़ेगा भाई, मैंने तो कर रखा है ना, तो 30.5 अगर मैं आपको सॉल्व करने लग जाऊं तो वीडियो 2 घंटे की मैं नहीं, चलो ठीक है मैनेज कर लो, आप ऐड करके 3 से डिवाइड कर दो, ये तो कर ही लोगे, आप सीटेट का पेपर दे रहे हो, मजाक थोड़ी ना कर रहे हो। तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस कह रहा है मीन, अरे मीन कितना है 30, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस पूछ रहा है 30.5, और किसका रेंज, रेंज कितनी है 25, तो कितना आ जाएगा 6.5, कितना आएगा 6.5 ही आएगा, 5.5 5.5 आई एम सॉरी 5.5 है 5.5
यस, समझ के। नेक्स्ट है, होगा कि नहीं, सॉल्व कर रखा है मैंने। अ ट्रेड बाइस 12 फैंस फॉर 24,000 रुपए। ही मार्क्स ईच फैन एट 25% अबव द कोस्ट प्राइस। अच्छा, कोस्ट प्राइस उसने ही मार्क्स, अच्छा उसका बहुत तेज दिमाग है उसका। उसने क्या करा कि 12 फैन कितने में खरीदे भाई? 24,000 में। तो 12 फैन कॉस्ट, भाई कॉस्ट ऑफ 12 फैन, 12 फैन की कीमत कितनी है भाई? 24,000। तो एक फैन की कीमत हो गई, एक फैन कितने का पड़ा उसको, बता सकते हो इसको? तो 24,000 यानी 12 यानी कितना पड़ा? 2,000 का पड़ा उसको, है ना। एक फैन की कॉस्ट कितनी पड़ी उसको? 2,000 पड़ी, ठीक है। ही मार्क्स 25% अबव द कोस्ट प्राइस। हर एक फैन पे उसने क्या करा, उसने मार्कर से लिख दिया कि 25% ज्यादा, मतलब उसने एमआरपी को बढ़ा दिया। तो 2,000 का 25% कितना बना? कितना बना? 1/4, मतलब 25% मतलब 25/100। तो 2,000 का 1/4 कितना होता है? 1/4, 500 ही आता है वैसे, कर लो चाहे 1/4, 500 ही आएगा, ठीक है। तो अब उसने कहा कि फैन 2,000 का नहीं है, बड़ा तेज बन रहा है, 2,500 लिख दिया उसने एमआरपी काट के, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? ही सेल्स फैंस बाय गिविंग 10% डिस्काउंट। अब हर एक पे बोल दिया उसने कितना, क्या बोल दिया उसने? उसने बोल दिया कि भाई मैं हर एक फैन पे कितना डिस्काउंट दूंगा? 10% दूंगा, है ना। देख तेज बन रहा है। अब मार्क कितना कर दिया उसने? 500 बढ़ा दिए, और डिस्काउंट कितना दे रहा? 10%। कितना बना इसका? 10% बना 250 रुपए, है ना। 250 का फायदा ही हो रहा है उसको हर एक फैन पे, है ना। समझ रहे हो आप? ठीक है। तो 250 रुपए क्या कर दिया उसने, मतलब 250 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने। यानी हर एक फैन कितने का? जहां उसको 2500 का पड़ रहा था, कितने का? जहां उसको 2,000 का पड़ रहा था, उसने 500 रुपए हर एक पे बढ़ा दिया, तो 2500 का हो गया। अब उसने हर एक फैन पे कितना डिस्काउंट दे दिया? 10% का, यानी 250। अब इसमें 2500 में से 250 कम कर दो, यानी 2, 2, 5, है ना। इतने का हो गया, ठीक है। अब इस हिसाब से बेची उसने, तो कितने के बेचे उसने? 50, कितने? 12 फैन है ना, 12 0 0, 12 पंजे 60, 6, 12 छिके, 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है। और 12 दूनी 24 और 3 27। अब उसने कितने बेचे? 27,000 रुपए के। खरीदे कितने के उसने थे? 24,000 के, है ना। कितने का सीधा साधा फायदा हुआ? 3,000 का। देखो, इसे दिमाग कहते हैं भाई, समझ रहे हो भाई। रेट भी बढ़ा दिया उसने, और क्या कर दिया? डिस्काउंट भी दे दिया, कस्टमर को भी खुश कर दिया, है ना। तो यही होता है भाई बिजनेस, दिस कॉल्ड बिजनेस, बिजनेस।